वफाक में जो भी गवर्नमेंट जो है वो आएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीड करेगी, इनफैक्ट अब तो मुस्लिम लीग नवाज करेगी, उसको आने वाले दिनों में बहुत सी सियासी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि मुश्किल रिफॉर्म्स हैं, मुश्किल फैसले हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो धमाके किए हैं उनका हुकूमत के ऊपर कितना असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब खान साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला के लिए और असद कैसर साहब के भाई साकिब उल्ला को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए भी नामजद कर लिया है। रिपोर्टेडली पंजाब में वज़ारत आला के लिए मियाँ असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस हवाले से सो फार कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ पे अब जो एक अहम चीज़ है वो वफाक की यकीनी तौर पर हुकूमत साजी है। किस तरीके से वफाक में गवर्नमेंट बनेगी, किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो धमाके किए हैं उनका हुकूमत के ऊपर कितना असर पड़ेगा। जो PDM की जमातें थीं जो बाजी में जो है वो इत्तेहाद के साथ हुकूमत साजी कर रही थी और इनफैक्ट हुकूमत कर रही थी, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अब आने वाले दिनों में हुकूमत करना। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है और आज के प्रोग्राम में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कितनी मुश्किलात आने वाले वक्तों में आ सकती हैं। एक तो आज ही इम्कान है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, यानी जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसके आने से पहले ही एक बड़ा इशू जो महंगाई का है वो दोबारा सर उठाएगा और उसके ऊपर एक मरतबा फिर से डिबेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। रिपोर्टेडली डीजल की कीमत जो है उसमें 7 रुपये के करीब इजाफा होगा और पेट्रोल की कीमत में थोड़ा माइनर इंक्रीज जो है वो किया जाएगा। ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अब चूंकि जो हुकूमत आएगी उसको इसको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो बहुत अहम है वो है SIFC। वफाक में जो भी गवर्नमेंट जो है वो आएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीड करेगी, इनफैक्ट अब तो मुस्लिम लीग नवाज करेगी, उसको आने वाले दिनों में बहुत सी सियासी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और अवाम उनके बहुत से फैसलों से खुश नहीं होंगे। SIFC के लिए जिस तरह के रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है, आगे जिस तरह की कानून साजी के ऊपर बात हो रही है और यकीनी तौर पर उसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड भी होंगी, उसमें बड़ा मुश्किल होगा लीडिंग पार्टी के लिए, जो भी पार्टी लीड कर रही होगी गवर्नमेंट को, कि वो आवाम के अंदर अपनी जो पजीराई है उसको एटलीस्ट सस्टेन भी कर सके। उसमें काफ़ी कमी आने वाली है, क्योंकि मुश्किल रिफॉर्म्स हैं, मुश्किल फैसले हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत से इंस्टीट्यूट्स की प्राइवेटाइजेशन भी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अब हुकूमत का हिस्सा होंगी, उनके बड़े स्टेक्स जुड़े हैं कुछ इदारों के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हम PIA की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्टेक्स हैं PIA के साथ। अगर हम स्टील मिल्स की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ MQM के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। तो इन इदारों की निजकारी के हवाले से हमें ऑलरेडी IMF बड़े सीरियस जो है हमारे साथ वो बातचीत कर चुका है और अब आने वाला जो पैकेज होगा उसमें ये इब्तदाई शराइत में शामिल होगी चीज़ें कि इनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज किया जाए और इनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सी चीज़ें, काफ़ी प्रोसेसेस जो हैं वो भी तय कर लिए गए हैं। तो अब आने वाली हुकूमत के ऊपर आते साथ ही जो बड़े बर्डन्स होंगे उनमें एक ये भी होगा कि इन इदारों को प्राइवेटाइज जो है वो करना पड़ेगा और उसमें फिर पीपल्स पार्टी किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, उसमें MQM किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिर सेकेंडली, हम टैक्स नेट में बहुत से लोगों को नहीं ला पा रहे। हम लोग जो हमारी टैक्स देने वाली क्लास है हम उसी के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स नेट में हम ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं कर पा रहे। तो आने वाले दिनों में जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग मौजूद हैं
उनमें टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाएगा। ऐसे में जो बड़ा ताजिर तबका है जिसकी एसोसिएशन ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाले जो चंद महीने हैं वो बहुत मुश्किल होंगे। देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज इस प्रेशर को बेयर करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।